मूवी की स्टार्टिंग में एक प्रिंस दिखाया जाता है जो कि बहुत क्रूएल और निर्दयी होता है। उसे अपनी स्टाइल और अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड होता है। एक दिन प्रिंस ने एक पार्टी रखी थी जिसमें प्रिंस ने किंगडम के सभी ब्यूटीफुल गर्ल्स को इनवाइट किया था क्योंकि उसे ब्यूटी बहुत पसंद थी। तभी उसके कैसल में एक ओल्ड लेडी आती है। जब वो एक ओल्ड लेडी है तो जाहिर सी बात है कि वो ब्यूटीफुल नहीं होगी। तभी वो ओल्ड लेडी प्रिंस को रोज देती है, बट वो उसकी कंडीशन देखकर उसका मजाक बनाता है और कैसल में सबके सामने उसका रोज फेंक देता है और उसकी इंसल्ट कर देता है। फिर वो ओल्ड लेडी उसे बहुत समझाती है कि ब्यूटी फेस से नहीं बल्कि हार्ट से होती है, बट वो उसकी कोई बात ना सुनता है और ना ही समझता है। तभी सडनली वो ओल्ड लेडी एक ब्यूटीफुल लेडी में बदल जाती है। एक्चुअली वो एक जादूगरनी थी जो कि एक ओल्ड लेडी के रूप लेकर प्रिंस को आजमाने आई थी। वो समझ गई कि प्रिंस के दिल में प्यार नाम की कोई चीज है ही नहीं। तभी वो अपने मैजिक से प्रिंस को डरावने से बीस्ट जैसा बना देती है। वो जादूगरनी से काफी रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज वो ऐसा ना करे, बट वो उसकी बिल्कुल नहीं सुनती। उसके मैजिक से लोग प्रिंस को धीरे धीरे भूलने लगते हैं। तब हमें मूवी में पता चलता है कि जो फ्लावर जादूगरनी ने प्रिंस को दिया था वो एक्चुअल में वो एक मैजिकल फ्लावर था जो उसके एक्सेप्ट ना करने पर उसे श्राप दे दिया। और ये फ्लावर की लास्ट पंखुड़ी गिरने से पहले उसे किसी से रियल लव हो जाए और वो भी प्रिंस से रियल लव करने लगे। बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो वापस से वो कभी भी इंसान नहीं बनेगा। काफी साल गुजरते जा रहे थे बट वहाँ कोई भी नहीं आ रहा था। फिर पैलेस के करीब एक विलेज में एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम बेल होता है। बेल को स्टोरी बुक्स पढ़ना काफी पसंद था। बेल के फादर एक डिजाइनर होते हैं। उसके विलेज में गैस्टोर नाम का भी एक लड़का रहता था। गैस्टोर बेल से मैरिज करना चाहता था, बट वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी बिकॉज वो एक घमंडी लड़का था। वो बेल से शादी करने के लिए बहुत मशक्कत भी करता रहता था, बट वो हर बार नाकाम हो जाता था। एक दिन बेल के फादर एक जंगल के रास्ते से कहीं जा रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि उनके रास्ते में आग लग गई है। बेल के फादर एक हॉर्स पर सवार थे। तभी वो दूसरे रास्ते में मुड़ जाते हैं, बट तभी उन्हें जंगल से भेड़ियों की आवाज सुनाई देती है और फिर वो भेड़िए उनका पीछा करने लगते हैं। बेल के फादर खुद को बचाकर बीस्ट के पैलेस के पास पहुंच जाते हैं, बट वो अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं था। बट वहाँ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई रहता है, बिकॉज वहाँ कैंडल भी जल रही थी और टेबल पर डिनर भी सजा हुआ रखा था। वो इतना टेस्टी डिनर देखकर खुद को रोक नहीं पाए और खाना खाने लगते हैं। जब वो खाना खा रहे होते हैं तभी एक कप बेल के फादर से बातें करना लगता है। बेल के फादर उसे सोल समझते हैं और वो उन्हें डराने की कोशिश करते हैं। वो ऐसा समझ लेते हैं। फिर उसके फादर कहते हैं मैं तुमसे नहीं डरता। इतना कहकर बेल के फादर वहां से भाग जाते हैं। क्वेश्चन ये है कि कब बातें कैसे कर रहा था। तो गाइस मैं आपको बता दूं, जो भी सामान पैलेस में था एक्चुअली में वो पहले इंसान था, बट वो जादूगरनी के श्राप के कारण चीजों में कन्वर्ट हो गया। बेल के फादर भागते भागते एक गार्डन में आ जाते हैं। वो देखते हैं वहाँ बहुत ब्यूटीफुल रोजेस लगे, तो वो सोचते हैं बेल ने मुझसे फ्लावर मंगवाए थे तो क्यों ना मैं यहीं से एक फ्लावर तोड़ लूं। तभी वहाँ बीस्ट आ जाता है। फ्लावर चोरी करने की सजा में बीस्ट उसे होस्टेज बना लेता है, बट उनका हॉर्स वहां से भाग जाता है। वो भागता हुआ अपने घर बेल के पास आ जाता है। बेल देखती है कि हॉर्स अकेला है बट मेरे फादर नहीं है साथ में। वो समझ जाती है कि डैड कोई प्रॉब्लम में है। वो घोड़े के साथ फादर के पास चली जाती है। वो घोड़ा बेल को बीस्ट के पैलेस में ले जाता है। वो पैलेस में ही बेल के फादर को होस्टेज बनाकर रखा हुआ था। बेल जब पैलेस के अंदर जाती है और आवाजें सुनाती है तो उसे कोई रिस्पांस नहीं मिलता। आखिरकार बेल अपने फादर के पास पहुंच जाती है जहां उसके फादर को बंद करके रखा गया था। तो उसके फादर बेल से कहते हैं तुम यहाँ से भाग जाओ बिकॉज ये पैलेस अलाइव है। उसे यहाँ से तुरंत भाग जाना चाहिए इससे पहले वो तुम्हें देख ले। तभी बेल को बीस्ट की आवाज आती है। बेल बीस्ट को देखकर काफी डर जाती है और शॉक्ड में आ जाती है। बीस्ट काफी डेंजरस और डरावना लग रहा था, बट बेल बीस्ट को ऐसा फील नहीं होने देती। वो एक्चुअल में उससे डर रही है। बेल कहती है मैं अपने फादर से मिलना चाहती हूँ, बट बीस्ट ऐसा करना नहीं चाहता था। बेल बीस्ट से कहती है तुम कितने बेरहम हो, एक फ्लावर तोड़ने पर तुमने इतना बड़ा पनिशमेंट दिया।
और वैसे भी ये फ्लावर तोड़ने के लिए तो मैं नहीं कहा था, इसलिए कुछ भी हो जाए मैं उनसे ज़रूर मिलूंगी। तो बीस्ट उससे कहता है कि अगर ये डोर ओपन होकर क्लोज हो गया तो दोबारा से ये कभी भी ओपन नहीं होगा। तभी बेल अंदर जाती है और अपने फादर को हग करने लगती है। फिर वो अपने फादर को बाहर धक्का दे देती है और खुद को उस कैद में बंद कर लेती है। अब बीस्ट के अकॉर्डिंग ये डोर कभी नहीं ओपन होने वाला था। मीन्स अब वो फादर को अंदर नहीं डाल पाएगा। बेल के फादर की जगह वो खुद कैद हो गई थी। फिर बीस्ट बेल के फादर को बाहर छोड़कर आता है और बेल कैद हो जाती। बट जब बीस्ट वहां नहीं होता तो एक वॉच और एक कैंडल स्टैंड बेल के पास आते हैं। बिकॉज पहले ये सब इंसान थे, लेकिन कर से सब चीजें बन गई। पर ये इंसान को तरह सब कुछ कर सकते थे, ये सुन सकते थे, बोल सकते थे, यहाँ तक वो लोग चल भी सकते थे। और वो लोग डोर को ओपन कर देते हैं और बेल से कहते हैं तुम मुझे फॉलो करते हुए मेरे पीछे आओ, हम तुम्हें रहने के लिए एक रूम देंगे। क्योंकि वो समझ गए थे कि वही लड़की है जो हमें इस कर्ज से आज़ाद कराएगी। वो उसे रहने के लिए रूम देते हैं। जब ये बात बीस्ट को पता चलती है तो वो गुस्से में आकर घड़ी और स्टैंड को बहुत चिल्लाता है और दोनों से कहते हैं शायद ये वही लड़की जो इस कर्ज से फ्री कराएगी। तुम्हें उसे इम्प्रेस करना चाहिए और करीब जाकर उससे प्यार भी करना चाहिए। तो बीस्ट कहता है मैं ऐसा नहीं करूंगा। फिर वो बीस्ट से कहते हैं जाओ और उसे अपने साथ डिनर पर इनवाइट करो। ये बात सुनकर उसे बहुत गुस्सा आने लगता है और कहता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब है कि मैं एक चोर की बेटी के साथ डिनर करूंगा, उसे इनवाइट करूंगा, उसके साथ बैठकर खाना खाऊं? इट्स इम्पॉसिबल। बट सारे लोग उसे फोर्स करते हैं तो वो रेडी हो जाता है क्योंकि उसी की वजह से सब कर्ज में थे। बीस्ट उसके पास जाता है और उसे साथ खाने के लिए बोलता है, लेकिन तुम प्लीज इसे रिक्वेस्ट मत समझना, इतना कहने लगता है। तो बेल कहती आई यू मैड, तुमने पहले मेरे फादर को हॉस्टेज बनाया, फिर मुझे कैद कर लिया और अब तुम मेरे साथ खाना खाने की बात कर रहे हो। फिर वो गुस्से में आकर अपना हाथ दरवाजे में पीटने लगता है। तुम्हें तो मेरे साथ खाना खाना ही पड़ेगा। फिर बेल कहती तुम चाहो कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगी। बीस्ट कहता है ओके अब तुम भूखी रहो, आज तो तुम्हें कोई खाना भी नहीं देगा। बेल फिर भी डोर ओपन नहीं करती। तभी सबको कंफर्म हो जाता है कि अब यही लड़की है जो उसे कर्ज से छुटकारा दिलाएगी। फिर बीस्ट उसकी फ्लावर के पास जाता है और देखता है उसकी बहुत सारी पंखुड़ियां टूट गई हैं। ये वही रोज फ्लावर था जिसके खत्म होने के बाद बीस्ट हमेशा के लिए जानवर ही बना रह जाएगा। जितनी भी कैंडल स्टैंड वॉच और कर्ज चीजें थी सब ऐसी ही बेजान रहेंगी। वो देखता है फ्लावर में बहुत कम पंखुड़ियां रह गई हैं और जो बची भी हैं वो बहुत जल्दी गिर जाएंगी। सब परेशान हो रहे होते हैं कि अब वो भी ह्यूमन नहीं बन पाएंगे। टी पॉट और कप बेल के पास जाते हैं। वो बेल को चाय पिलाते हैं और अपने साथ डिनर के लिए ले आते हैं। यहाँ वो बेल को डिनर कराने के साथ साथ काफी एंटरटेन भी करते हैं। बेल के सबके साथ अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। बेल पैलेस में घूमती हुई उस रूम में गलती से चली जाती है जहाँ वो फ्लावर रखा था। फ्लावर को वो देख रही होती है। तभी वहाँ बीस्ट आ जाता है, उस पर गुस्सा होना शुरू हो जाता है और बेल को यहाँ से जाने को कहता है और बेल भागती हुई पैलेस से बाहर निकल जाती है जहाँ उस पर भेड़िए अटैक करने वाले होते हैं। तभी बीस्ट हीरो स्टाइल में एंट्री करते हुए बेल को बचा लेता है। फिर बीस्ट और भेड़ियों के बीच बहुत फाइट होती है। तब वो सभी भेड़ियों को डराकर भगा तो देता है बट वो काफी इंजर्ड होने की वजह से वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। पहले तो बेल वहां से जाने को सोचती बट जब वो पीछे पलटकर बीस्ट की हालत देखती तब उसे काफी दया आ जाती। वो अपने हॉर्स में उसे बिठाकर वापस पैलेस ले जाती है। मॉरिस कस्टर को लेकर पैलेस जा रहा होता है बट वो रास्ता भटक जाता है और वो वहां पहुंच नहीं पाता। कैसल वापस घर जाने को कहता है तब मॉरिस गुस्से में पूछता है अगर तुम्हें हेल्प नहीं करनी थी तो तुम यहाँ आए क्यों? मिस्टर गैस्टर कहता है कि वो बेल से शादी करना चाहता है। मॉरिस कहता है वो कभी ऐसा होने ही नहीं देगा। जिस पर वो उसे मारकर बेहोश कर देता है और उसे बांधकर वहीं भेड़ियों के लिए छोड़ देता है। फिर नेक्स्ट सीन पैलेस में कन्वर्ट होता है जहाँ बेल बीस्ट की केयर करती है। फिर बेल उसके सर्वेंट से पूछती है कि वो इसकी केयर क्यों करते हैं जबकि ये इतना तेज और घमंडी है। जिस पर वो कहते हैं इसकी मॉम की डेथ के बाद बीस्ट के फादर ने उसे ऐसा बना दिया, वरना वो एक बहुत अच्छा इंसान था। नेक्स्ट सीन में वो लोग बेल के कर्ज के बारे में सब बता देते हैं। मॉर्निंग में मॉरिस को टाउन की एक भिखारन उसे फ्री कराती है और उसे अपने साथ ले जाती है। बेल बीस्ट के पास बैठ के शेक्सपियर की एक लाइन बोलती है। तभी बीस्ट उठकर वो लाइन को पूरा कर देता है।
फिर बीस्ट उसे अपनी लाइब्रेरी दिखाता है। वो इतनी बुक्स देखकर काफी हैप्पी और सरप्राइज्ड हो जाती है, जिस पर बीस्ट अपनी लाइब्रेरी बेल को ही दे देता है। दोनों लोग काफी क्लोज होना शुरू हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। बेल बीस्ट की हैबिट सीखना शुरू कर देती है और बेल भी उसकी तरह करने की तैयारी करने लगती है। एक दिन बीस्ट उसे जनरस की दी गई बुक दिखाता है, जिससे वो लोग कहीं भी जा सकते थे। बेल पेरिस इमेजिन करती है, वो लोग पेरिस पहुंच जाते हैं। वहाँ बीस्ट को पता चलता है कि बेल उसे अपने बचपन के रूम में लाई है, जहाँ उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। बेल रोने लगती है और वापस जाने को कहती है। गैस्टर जब वापस टाउन पहुंचता है तो मॉरिस को पहले ही वहां से देखता है। वो सभी को उसकी हरकत के बारे में बताता है, बट कोई प्रूफ न होने की वजह से कोई भी उसकी बात पर बिलीव नहीं करता, जिससे गैस्टर उसे पागल कहकर मेंटल असाइलम भेजने को कहता है। सीन फिर से पैलेस में शिफ्ट होता है, जहां बेल और बीस्ट नाइस डांस की तैयारी कर रहे होते हैं। बेल एक बहुत ब्यूटीफुल येलो सा गाउन पहनकर और बीस्ट के सामने आती है और बीस्ट बेल को सिर्फ देखता ही रह जाता है। फिर दोनों डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि दोनों को आपस में लव हो गया। बीस्ट को ऐसे लुक में देखने के बाद भी बेल उसके लिए कुछ फील करने लगती है। बीस्ट बेल को प्रपोज करता है, जिस पर बेल कोई आंसर नहीं करती। वो कहने लगी, इंसान अगर कोई परेशानी में हो तो वो खुश कैसे हो सकता है। इसके बाद बेल अपने फादर को मिस करने लगती है। बीस्ट मैजिक मिरर में उसके फादर को दिखाता है, जिसको टाउन के लोग मेंटल असाइलम में डालने जा रहे होते हैं। बेल उनकी कंडीशन देख के रोने लगती है और बीस्ट उसे फादर की हेल्प कराने को कहता है। पहले तो वो शॉक्ड होकर बीस्ट को देखती है कि वो मुझे जाने के लिए कह रहा है। उसके बाद वो मिरर देकर जाने लगती है तो बीस्ट मिरर उसी को दे देता है और बेल मिरर लेकर फादर की हेल्प के लिए भागने लगती है। बीस्ट बस उसे दुखी होकर देखता रह जाता है। बेल के जाते ही सभी चीजें वॉच स्टैंड सब पूछते हैं, उसने बेल को जाने क्यों दिया। तब वो लोग समझ जाते हैं बीस्ट को बेल से प्यार हो गया है, इसलिए उसने उसे फ्री कर दिया। बट बेल उससे लव नहीं करती, तभी वो वहां से चली गई। तभी एक कहता है कि शायद वो वापस आ जाए, तो बीस्ट उदास होकर कहता है ऐसा कभी नहीं होगा, वो कभी भी वापस नहीं आएगी। फिर वो सैड होकर सबसे कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। अभी बेल टाउन पहुंच जाती है और अपने फादर को सबसे छुड़वाने लगती है। सबको उनकी बातों पर बिलीव कराने के लिए वो बीस्ट को दिखाती है, जिस पर सब लोग डर जाते हैं। गैस्टर बीस्ट को मारने के लिए कहता है, बट बेल मना कर देती है। फिर गैस्टर उसे भी उसके फादर के साथ पकड़वा देता है और खुद टाउन के लोगों के साथ बीस्ट को मारने के लिए निकल जाता है। वो बीस्ट के पैलेस पर पहुंचकर उसे ढूंढ रहा होता है। तभी उसके सर्वेंट अटैक कर देते हैं। सब टाउन के लोग बाकियों से लड़ रहे होते हैं और गैस्टर बीस्ट को ढूंढने निकल जाता है। यहाँ बेल भी अपने फादर की हेल्प से बीस्ट की हेल्प के लिए वहां से भाग जाती है। पैलेस में फाइट के समय सर्वेंट्स को अपने फैमिली मेंबर्स भी दिखाए जाते हैं। ये सीन काफी इंटरेस्टिंग होता है। पैलेस में फाइट हो रही होती है, बेल बीस्ट के लिए हेल्प के लिए आ रही होती है और गैस्टर बीस्ट को ढूंढ रहा होता है। सर्वेंट टाउन के लोगों को हराकर पैलेस से भगाने में कामयाब हो जाते हैं। बेल भी पैलेस पहुंच जाती है और गैस्टर बीस्ट तक पहुंच जाता है। गैस्टर बीस्ट से कहता है उसे बेल ने तुम्हें भेजा है मारने के लिए। बीस्ट काफी दुखी हो जाता है। गैस्टर उस पर फायर कर देता है। बीस्ट एक ऊंची दीवार से नीचे गिरते गिरते बच जाता है। गैस्टर उस पर तीर से वार करने लगता है, तभी बेल वहां पहुंचकर वो तीरों को तोड़ देती है, जिसके बाद वो गैस्टर की गन को नीचे फेंक देती है। गैस्टन और बेल गन को पकड़ने भागते हैं, तभी बीस्ट सैड होकर वहां से जा ही रहा होता है, जिस पर बेल उसे रोक लेती है। बेल कहती मैंने इन्हें बहुत रोका था, बट ये नहीं रुके। तभी बीस्ट बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बेल के पास जंप करके आ ही जाता है। तभी गैस्टन अटैक कर देता है। गैस्टन बीस्ट को बहुत मारता है, बट वो तो मूवी का हीरो है, इसलिए अचानक खड़ा होकर गैस्टन को नीचे फेंकने लगता है। तो गैस्टन उसे रिक्वेस्ट करता है मुझे मत फेंको प्लीज बीस्ट। वो कहता मैं बीस्ट नहीं हूँ। फिर वो लंबी सी छलांग लगाकर हीरो स्टाइल में अपनी हीरोइन के पास आ जाता है। तभी गैस्टन पीछे से उस पर फायर कर देता है। बीस्ट काफी इंजर्ड हो जाता है और बीस्ट नीचे गिर जाता है। बस गैस्टन जिस जगह पर खड़ा होता है वो जमीन अपने आप धंस के टूट जाती है और गैस्टन नीचे गिर जाता है। बेल बीस्ट को पकड़कर रो रही होती है। बेल बीस्ट से अपने प्यार का इजहार करने लगती है। बीस्ट उसकी बाहों में मरने पर खुद को खुशनसीब समझ रहा होता है। तभी रोज की लास्ट पंखुड़ी गिर जाती है और बीस्ट एकदम साइलेंट हो जाता है।
और बेल जिस पर जोर जोर से रोने लगती है और पैलेस की जितनी भी चीजें होती हैं सब बिल्कुल बेजान हो जाती हैं। बेल उसे गले लगाकर रोने लगती है और कहती है आई लव यू और उसे किस करने लगती है। तभी वहाँ एगथा आ जाती है जिसे विलेज के लोगों ने निकाल दिया था। वो रोज को नॉर्मल कर देती है, प्रिंस का कर्ज खत्म कर देती है, जिसके बाद हर्ट वापस से स्मार्ट प्रिंस बन जाता है। बेल बीस्ट को देख बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और दोनों आपस में ब्यूटीफुल किस शेयर करते हैं। कर्ज खत्म होते ही सब सर्वेंट भी नॉर्मल हो जाते हैं और हर चीज वैसे ही नॉर्मल हो जाती है जैसे टाउन के लोग पहले थे। टाउन के लोग आपस में सब मिल रहे होते हैं। मूवी के लास्ट सीन में प्रिंस को अपनी ब्यूटी मिल जाती है और फिर दोनों शादी कर लेते हैं और दोनों आपस में बहुत खुश होते हैं। इसी के साथ मूवी की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है।